सो आज का टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, कौन आया? Protein, what is protein? This is a macromolecule, most important macromolecule, right? What is their important role? They form the structure and metabolism of cell. Forms structure and function in the metabolism in cell. So take part in the metabolism of the cell. Now 75% of the dry weight is protein. 75% of dry weight is protein. Dry weight of what? Dry weight of cell. ठीक है, सो सेल का बात कर रहे हैं। सेल का मतलब है टिश्यू, टिश्यूज का मतलब है टोटल बॉडीज का। Now there are various different type of proteins are present in the body, right? So there are different type of proteins present in the body. Now main functions of the proteins के अगर बात करेंगे, what are the main functions? There are lot of functions of the protein, but हम लोग बात करेंगे main functions, वो भी कुछ कम नहीं है functions में। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ दी कार्टिलेज एंड टिश्यूज, सो बिल्ड अप, दे बिल्ड अप कार्टिलेज एंड टिश्यूज। सो ये हो गया पहला। दूसरा बात क्या हो गया? ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन और ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, द नेक्स्ट इज, इसका मतलब है ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी प्रोटीन है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो प्रोटीन एंड दे एक्चुअली कैरी दी ऑक्सीजन, राइट? नाउ प्रिवेंटिव एक्शन, I mean defend the body, defense mechanism of the body, defense mechanism of body, defense mechanism of the body. Then movement, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन हम जानते ही हैं। मूवमेंट, ओके, मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है, सो different type of functions, different functions as hormones. So hormone is a type of protein. Then different functions as enzymes. Enzyme is also type of protein. ये कुछ एक दो स्पेशल बात की मैंने बात किया, ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस है। तो जस्ट याद करने के लिए इतना सारा, आपका मन में और भी कुछ फंक्शंस आ सकते हैं, but they can be correct. Now
What is the composition of the protein? Composition of protein बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से करना। देखो कॉम्पोजिशन के मैंने बताया कि CHON ये तो पहला कॉम्पोजिशन है। इसके साथ साथ और भी क्या क्या हो सकता है? सल्फर कैन बी अ कंपोनेंट इन मेनी केसेस, सल्फर, ओके। और उसके साथ साथ इसमें फॉस्फोरस भी हो सकते हैं। यस, protein can have the phosphorus also. It can be iron also. Iron also can be a component. इसके साथ साथ जैसे ब्लड में है, जैसे जिंक कैन बी अ कंपोनेंट, इसके साथ एडेड है। कॉपर कैन बी अ कंपोनेंट, इसके साथ आयोडीन कैन बी अ कंपोनेंट, जैसे हमारे थायराइड हार्मोन में है, थायराइड हार्मोन में आयोडीन कैन बी अ कंपोनेंट in a thyroxine. So composition of protein can be a different mixture of the proteins. Next, it is the, इसको सबसे अच्छा ऐसे डिफाइन किया जाता है, it is a linear polymer, linear polymer of several अल्फा अमाइनो एसिड कहो या लेमन लैंग्वेज में स्ट्रेट अमाइनो एसिड कहो, ठीक है। सो इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड लिंक्ड विथ, यही पर ही इंपॉर्टेंट है, लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या देखा था कार्बोहाइड्रेट की कंडीशन में? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस कंडीशन में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट और इंटरनेट डिफरेंशिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट, yes, different protein has different molecular weight. जैसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मिनिमम लेस मॉलिक्यूलर वेट। एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, आई एम नॉट गिविंग यू द टीचिंग हियर, आई एम जस्ट स्टेटिंग सम एग्जांपल्स। लेस मॉलिक्यूलर वेट जैसे एग्जांपल्स है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 4500, ठीक है। और उसके बाद अगर देयर आर डिफरेंट हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर वेट इट इज अप्रोक्सीमेटली 66,000, किसी किसी जगह में इसको 66,500 भी बताया गया है, बट अप्रोक्सीमेटली 66,000 इसकी मॉलिक्यूलर वेट है। चलिए ये ठीक है। अब आते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। नाउ हाउ इट इज बीन बेसिकली क्लासिफाइड। सो बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें अगर प्रोटीन की, बेसिक क्लासिफिकेशन जितना आसान से हो सकता है, जितना आसान हो सकता है। नाउ when there is a one polypeptide or peptide bond, polypeptide, when there is one polypeptide bond, so इसको कहेंगे मोनोमरिक प्रोटीन। क्या कहेंगे? मोनोमरिक प्रोटीन कहेंगे इसको। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग जैसे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड है, 2 और ग्रेटर देन 2 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओलिगोमेरिक
प्रोटीन, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा हुआ, जैसे ग्रेटर देन 10 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अगर है, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीमेरिक प्रोटीन। क्या कहेंगे? मल्टीमेरिक प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीमेरिक प्रोटीन। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे की बात करें। नाउ या why these are different variations, why the variations, ये एक छोटा सा टॉपिक, why protein has different variations। आपकी हायर सेकेंडरी की एक बोर्ड का, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन, why protein has variations। प्रोटीन की वेरिएशन दो तीन टाइप के हो सकते हैं, ड्यू टू दी डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो वी विल राइट डिफरेंट अमाइनो एसिड, इसको इस तरह का लिखते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, नाम पॉलीपेप्टाइड, अच्छा पहले इसको बता लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, दूसरा है द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, डिपेंडिंग इन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, लेंथ ऑफ द चेन विल बी वेरीड, different length of polypeptide chain. So the length of the polypeptide chain will be vary. Okay, and the different type of combination. Why? The different combination of the polypeptide chain. Different combination, different combination of, ओके ध्यान देना सब इसमें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। रुको, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ combinations of amino acid, combinations of amino acid with others, जैसे किसी के साथ जिंक है विथ अदर, जैसे जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और सल्फर फास्फोरस एक साथ है, ठीक है, आयरन जिंक एक साथ है। सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, देयरफॉर द प्रोटीन हैज द वेरिएशन। अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड, ये वर्ड का मतलब समझ लो, जिसको नहीं समझ में आता है मान के चलो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, दिस इज द अमाइनो एसिड, ये सब अमाइनो एसिड की मॉलिक्यूल है। नाउ ए फॉर अमाइनो एसिड, राइट। अब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक पेप्टाइड बॉन्डिंग से, दीज आर एडेड विद द पेप्टाइड बॉन्डिंग। तो इसमें मेनी पेप्टाइड बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, इट कुड बी 100 ऑल्सो। सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम कहते हैं इन अ वन वर्ड, इसको कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक डीप इनटू द अमाइनो एसिड। अगर प्रोटीन को पढ़ना है तो अमाइनो एसिड को पढ़ना ही होगा। सो लेट अस लुक इनटू द अमाइनो एसिड। ओके,
एमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन क्या है? एमाइनो एसिड हमने देखा है कि इसके साथ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किसी किसी में सल्फर है, फास्फोरस भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह का बताएंगे कि एमाइनो एसिड में वन कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, वन कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक। दूसरा क्या है? वन एमाइनो ग्रुप, वन एमाइनो ग्रुप, एक एमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ओके ओके, ये तो इसका फिक्स है ना। इसकी अल्फा कार्बन की 4 वैलेंसीज है, 4 वैलेंसीज ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा मतलब जो पहला कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन, 4 वैलेंसीज ऑफ अल्फा कार्बन। इसमें इसमें क्या लगा है? एमाइनो ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, और क्या लगा है? एक हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। अगर मैं यहीं पर ही इसको बता देता तो आपको ये पता नहीं चलता स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसकी जो अल्फा कार्बन है उसकी 4 वैलेंसीज है, उसमें क्या क्या लगा है? एमाइनो ग्रुप है, दूसरा है एक कार्बोनिल ग्रुप लगा है, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम लगा है, और एक साइड चेन है। देयर इज अ वन साइड चेन। ठीक है, ये है। एंड नाउ इसके डिपेंड करेंगे जी हाइड्रोजन पे, वही दिस इज रिप्रेजेंटेड हाइड्रोजन इन द ग्लाइसिन। ठीक है, देन मिथाइल ग्रुप है तो एलानाइन, इस टाइप के हम लोग देखेंगे। सो देयर इज द डिफरेंट, आपको केमिस्ट्री में वो पढ़ाया जाएगा कि मिथाइल कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप में कौन सा है। जैसे अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, हम भी कोशिश करेंगे एक बार पढ़ा देने के लिए, ग्लाइसिन, एलानाइन, ये बहुत सारे आएंगे। सो पूरी तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कुछ करा देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज, एक चीज और पढ़ेंगे, इसका इस टर्म्स का नाम है ज्विटर आयंस, कहते हैं इसको ज्विटर आयंस। नाउ व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्विटर आयंस इन द अमाइनो एसिड? क्या कह रहे हैं कि इन वाटर और इनसाइड द वाटर, इन वाटर, नाउ अमाइनो एसिड, ठीक है, ionize into two parts. One, it is in the amino group, and other is in the carboxyl group. क्या ग्रुप? अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। नाउ होता क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप लूजेज वन हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिल ग्रुप लूजेज वन हाइड्रोजन एटम। क्या लूज करेंगे? वन हाइड्रोजन एटम लूज करेंगे। वेरी गुड। सो इट forms the acidic character wherever it is present. It forms the acidic nature. ठीक है, इसके बाद एमाइनो ग्रुप, एमाइनो ग्रुप जो है, एमाइनो ग्रुप receives this hydrogen atom, so it forms the alkalic properties or alkalic nature,
सिंपल सा है ना। ये जो ये प्रॉपर्टीज है, इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड जो है इट एग्जिबिट बोथ acidic and alkalic nature. Therefore, we can say, so amino acid contains acidic and alkalic nature. So amino acid contains both acidic and alkalic nature. ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, therefore this amino acid is called as हेलो, मेरी बात को समझ रहे हो? हेलो, ओके, therefore it is called as इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। और ज्विटर आयन, so it is called as amphoteric or Zwitter ions. Do you understand? Now, so what happens in the Zwitter ion cases? That means acid base balance. So in a one word, we can say Zwitter ions means where the acid base balance is maintained. Acid base balance maintained. That is the Zwitter ion. Easy, बहुत easy है. Now, amino acid can be classified as two types. One, it is called as essential amino acid and non-essential amino acid. So amino acid can be classified in a two parts. One, it is called as essential amino acid and other is non-essential amino acid. Molecular basis of inheritance में ये सारे चीज हम लोग एक बार और हमारे अच्छे हो गया, हम पहले पढ़ लिए. So this is that. And now we come to the what is the essential amino acid and what is the non-essential amino acid. Now essential amino acids, they are the protein, right? They are obtained from the foods, but they are not synthesized by the animal body. They are not synthesized or produced by the animal body. Synthesized by animal body. So they are what? They are only has to be taken from the outside. They are produced by plant only. They are produced by. So these are essential amino acid are not synthesized in the body. So they are obtained from the foods. So plants and some microorganism only can produce the essential amino acid. Plant and microorganism
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब है बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, जो आप बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार और सुन लो। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड एंड विच आर बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ठीक है। So they have to taken from the outside, and non-essential just opposite. These are produced in the body. They are synthesized in the body. In body. So these are the essential and non-essential. There are 10 टोटल मिला के 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड टोटल है, इनमें से 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब वो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है वो हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। नंबर 1 इसको कहते हैं आर्जिनाइन। Arginine. Number 2, this is called as histidine. Or histidine. Number 3, this is called isoleucine. Isoleucine. Number 4 is ल्यूसीन। याद रखना है, जहां पर ही आइसोल्यूसिन होगा वहीं पर ही ल्यूसीन भी होगा। उसके बाद है नंबर 5 लाइसीन। लाइसीन, ठीक है, लाइसीन। उसके बाद है मेथियोनिन। नंबर 6 मेथियोनिन, ठीक है। नंबर 7 पे फिनाइल एलानाइन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे ड्यू टू दिस लैक ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद नंबर 8 इज थ्रियोनाइन। थ्रियोनाइन। नंबर 9 ट्रिप्टोफैन। Tryptophan. Number 10, it is called valine. So number 1 is arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. आसान तरीका है याद रखने का, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बना लेना तो आप याद रख पाओगे। AHI double L, AHI double L, MP, MP, TTV, AHI double L, MP, TTV, ठीक है। So in this way you can remember the 10 essential amino acids. Now let us go the further classification of the amino acids. ये तो essential and non-essential की part में हो गया। Now let us come to the further classification of the amino acids. So amino acid on the basis of
on the basis of functional group, on the basis of functional group. So amino acid on the basis of functional group. ठीक है, amino acid on the basis of functional group. So क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, basic amino acid, basic amino acid. Number 2, acidic amino acid, acidic amino acid. And number 4, neutral amino acid. So we will write the neutral amino acid. Okay. Neutral amino acid. Now look at the basic amino acid. बेसिक अमाइनो एसिड पे बात करेंगे. अमाइनो एसिड, वन एडिशनल अमाइनो ग्रुप. वेरी सिंपल थिंग. वन एडिशनल, इस बात पे जोर देते हैं. वन एडिशनल अमाइनो ग्रुप. So there will be one additional amino group and it forms the basic amino acid. And the example is lysine arginine. ये important है. Lysine LY, arginine ARG, इसको कहते हैं arginine. Lysine arginine is the basic amino acid. So अगर एक एडिशनल है तो एक थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं. सो आपको समझने में आसान हो जाएगा. वन कार्बोक्सिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो था ही, अब बन गया दो एमाइनो एसिड का ग्रुप बन गया. कितने? दो एमाइनो एसिड का ग्रुप बन गया. ठीक है, दो एमाइनो एसिड का ग्रुप बन गया. डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, सो ये था इसकी बातें. सो देयर विल बी वन एक्स्ट्रा एमाइनो एसिड ग्रुप, यानी कि दो एमाइनो एसिड की ग्रुप बन गए. बाकी जैसा था वो सारा है. इसका नाम कुछ है तो ठीक है, वो अभी हम लोग को नहीं चाहिए. हमें जो चाहिए वही हम लोग अभी जानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द एसिडिक एमाइनो एसिड. अच्छा, अगर ये एसिडिक एमाइनो एसिड है तो ये कैसा होगा? लेट अस लुक एट दिस थिंग. एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक में क्या होगा? टू कार्बोक्सिल ग्रुप होगा. एसिडिक अमाइनो एसिड में टू कार्बोक्सिल ग्रुप हो रहा था, यानी कि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है.
2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, एंड 1 अमाइनो एसिड ग्रुप है। अमाइनो एसिड ग्रुप तो 1 ही होगा, डू यू अंडरस्टैंड? अमाइनो एसिड का ग्रुप तो 1 ही होगा। सो 1 अमाइनो एसिड ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 1 अमाइनो एसिड ग्रुप, जस्ट इसके ऑपोजिट में। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड, इसके एग्जाम्पल होगा ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये नॉन एसेंशियल में पढ़ते हैं, ग्लूटामिक, ठीक है, ग्लूटामेट कहते हैं हम इसको, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये है इसकी दो पार्ट, दो कार्बोक्सिलिक का, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। द नेक्स्ट इज द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इजी एग्जांपल है भाई, न्यूट्रल अगर है तो इसमें वही से ही है, एक अमाइनो एसिड, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और आपका एक आपकी अमाइनो एसिड होगा, तो यही होगा आपका न्यूट्रल, ठीक है। एक 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइनो एसिड के ग्रुप। सो 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइनो एसिड की ग्रुप, ये दो ग्रुप, ये दो ही प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका न्यूट्रल। न्यूट्रल में एग्जांपल क्या हो? न्यूट्रल एलानाइन, ठीक है, एलानाइन, सेरीन, ग्लाइसिन, वैलिन, ये है आपकी इसके एग्जांपल, एलानाइन, उसके बाद है सेरीन, उसके बाद है ग्लाइसिन, इसके बाद है वैलिन। एलानाइन, सेरीन, ग्लाइसिन, वैलिन, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सो द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल गो टू द किस टाइप की, एक है आपकी जैसे पोलर, नॉन पोलर, ये सब बताएंगे। तो बेसिस ऑफ द पोलरिटी और द आर ग्रुप्स, ठीक है, अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द पोलरिटी। सो अमाइनो एसिड ऑन द basis of polarity, अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। जैसे एक है नॉन पोलर अमाइनो एसिड होगा और पोलर अमाइनो एसिड है, तो पोलर अमाइनो एसिड होगा और दूसरा होगा नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। बेसिस ऑफ पोलरिटी मतलब आर ग्रुप, है ना, पोलरिटी का मतलब क्या है? आर ग्रुप, एज पर द आर ग्रुप प्रेजेंस ओवर देयर। सो पोलर अमाइनो एसिड में सबसे पहले पोलर की बात करते हैं, पोलर। सो पोलर अमाइनो एसिड में क्या है कि आर ग्रुप इज सॉल्यूबल इन वाटर,
आर ग्रुप जो है, ग्रुप इज soluble in water. So वाटर में soluble है आर ग्रुप। और नॉन पोलर में क्या है कि आर ग्रुप ये है हाइड्रोफोबिक, नॉट सॉल्युबल और वाटर इन इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पहला डिफरेंसेस है, ये हम जानते हैं। सो देयरफॉर पोलर एमाइनो एसिड क्या है, हाइड्रोफिलिक। दिस हाइड्रोफिलिक होगा, यस और नो? पोलर एमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा। Now, depending on the nature of the R group, ये किस टाइप की हो सकते हैं पोलर में? सबसे पहले पोलर अनचार्ज, पोलर अनचार्ज, पोलर अनचार्ज इसमें क्या है, पोलरिटी इज आइदर ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमाइड ग्रुप और सल्फिड्रिल ग्रुप। लिखेंगे पोलरिटी ड्यू टू एमाइन ग्रुप, क्या लिखेंगे इसमें, एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप हो सकता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या बताया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ड्यू टू दी सल्फिड्रिल ग्रुप। ठीक, नाउ अब इसमें दी एग्जाम्पल्स किस टाइप की है, देखो इसको अलग अलग करके तोड़ते हैं। नाउ सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, सो वी विल से एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा लिंक है, तो इसको आगे करते, एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग इसको बताएंगे कि पोलरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एमाइड ग्रुप और सल्फिड्रिल ग्रुप और दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके ऊपर डिपेंड करके हम इसको कहेंगे कि पोलर। अब है पोलर, ठीक है, पोलर सल्फर कंटेनिंग, डू यू अंडरस्टैंड, पोलर सल्फर कंटेनिंग। ये आपकी नीट के क्वेश्चंस के अंदर में है। सो दिस इज मेथियोनिन एंड सिस्टीन, मेथियोनाइन एंड सिस्टीन, ये आपकी दो है पोलर सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। नंबर 2, फिर पोलर में अल्कोहलिक एमाइनो एसिड, अल्कोहलिक एमाइनो एसिड में सेरीन एंड थ्रेओनिन,
serine and threonine. ठीक, नंबर 3 amide group, polar with the amide group. पोलर विथ एमाइड ग्रुप में एस्पाराजाइन एंड ग्लूटामीन. Asparagine and glutamine. So पोलर एमाइड में एस्पाराजाइन एंड ग्लूटामीन आ रहे हैं. ठीक है. अब इन दोनों के क्या है बता रहा हूं, पोलर में अनचार्ज्ड कंडीशन में. अब उसी तरह पोलर में चार्ज्ड भी आएंगे ना, पोलर चार्ज्ड. ठीक है, आज इतना से करके एंड करेंगे. पोलर चार्ज्ड. ठीक, जब चार्ज की बात करेंगे सो ऑब्वियसली देयर विल बी टू काइंड ऑफ चार्जेस. वन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज और इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज. दोनों ही चार्ज होंगे, या तो ये नेगेटिव चार्ज होगा या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा. सो लेट अस लुक एट दी नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन को देखते हैं एक बार. So let us look at this. Negative charge. So polar negative charge amino acid. So the why this R group is negatively charged. ठीक है, so R group is negatively charged and the example हम लोग को मेनली एग्जाम्पल पे ही बात करना है. एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. एस्पार्ट इस जगह पे मैं थोड़ा नाम को चेंज कर देता हूं. चेंज इसलिए कर देता हूं ताकि आपको सीखने के मौका मिले. ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट ये है नेगेटिव. द बी इज पॉजिटिव. बी इज पॉजिटिव. पॉजिटिव में क्या क्या आएंगे? पॉजिटिव में जैसे आर्जिनाइन, इसमें आएंगे आर्जिनाइन. और क्या आएंगे इसमें? इसमें आएंगे लाइसिन. और आएंगे इसमें हिस्टिडाइन. क्या आएंगे इसमें? हिस्टिडाइन. सो आर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडाइन ये आएंगे पोलर चार्ज में पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड. पोलर पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड. सो
इन अ नटशेल बात करेंगे, इन अ नटशेल की, ठीक है। नटशेल में हम देखेंगे कि किस टाइप का चार्ज एंड अनचार्ज है करके हम लोग इस पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। सो हेडिंग लगाएंगे पोलर, ठीक है, हेडिंग पोलर करेंगे। पोलर में दो टाइप की बात करेंगे, या तो आई मीन अनचार्ज की बात करेंगे या तो चार्ज की बात करेंगे, दोनों हो सकते हैं, अनचार्ज और चार्ज, ठीक है। सो पोलर में सबसे पहले अनचार्ज की बात करेंगे, अनचार्ज। पोलर में अनचार्ज क्या क्या हमें मिला? पोलर में अनचार्ज हमें मिला एस्पाराजाइन, ठीक है, नंबर 2 ग्लूटामाइन, नंबर 3 हमें मिला सेरीन, सेरीन जहां है वहां थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, उसके बाद है मेथियोनाइन, नंबर 6 में सिस्टीन। ये दोनों सल्फर एसिडिक है, सल्फर अमाइनो एसिड है, ये सेरीन थ्रियोनिन अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। ये अनचार्ज में। अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज में या तो एसिडिक होगा, एसिडिक, एसिडिक में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, और बेसिक, बेसिक में अर्जिनाइन, नंबर 2 लाइसिन, नंबर 3 हिस्टिडाइन। सो अर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडाइन, ये है आपकी बेसिक पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है, बेसिक पोलर अमाइनो एसिड, वो चार्ज। सो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म एंड